अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई स्वेयर मॉम, मुझे समय बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस जीतने ही वाली हूँ। मलिष्का, लेकिन नीलम ने ऐसा किया क्या है? मुझे तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ ऐसा नहीं है जो सामने दिख रहा हो। दिखेगा मॉम, बहुत जल्दी दिखेगा और सब कुछ सामने ही दिखेगा। क्योंकि इस समय नीलम मॉम सिर्फ एक दादी नहीं बल्कि एक चोट खाई हुई औरत भी है। उनकी ईगो पे चोट लगी है, उनकी इज्जत पर उंगली उठाई गई है, उनके वजूद पर सवाल खड़े किए हैं। और ये सब किसने किया? लक्ष्मी ने। लक्ष्मी को कुछ भी करना चाहिए था, कुछ भी करती वो, बस नीलम मॉम को चैलेंज नहीं करती। अब कर दिया है तो भुगते। और आपको पता है, जिस समय मैंने दादी को फोन पे बात करते हुए सुना था ना, उन्होंने कहा था कि नीलम मॉम लॉयर से बात कर रही हैं। तो बस मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना है। मॉम कुछ बोलिए ना। मलिष्का, मैं बोलूंगी ना तो तुम फिर से गुस्सा करोगी, नाराज हो जाओगी मुझसे हमेशा की तरह। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अच्छा अब आप बोलिए। मलिष्का, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पारो की माँ बन पाओगी? ये जानते हुए भी कि ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है पारो, दे पाओगी उसको माँ का प्यार? एक एक करके कदम बढ़ाएंगे मॉम। एक बार उसे घर तो आने दीजिए, एक बार पारो घर आ जाए और उसके बाद लक्ष्मी यहाँ से चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। फिर देखते हैं क्या करना है। और क्या फर्क पड़ता है अगर पारो यहाँ रहेगी भी तो है, लेकिन किसी कोने में। बाकी के सर्वेंट्स पे तो यही रहते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, मैं पारो को उसकी माँ का प्यार कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ रोहन है और कोई नहीं। कैसे कर सकते हो ऐसे? प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूँ कि तुम कैसी माँ? तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट माँ हो तुम, मेरा दिल जानता है। प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो, विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सच में लक्ष्मी मैंने नहीं किया। मुझे भरोसा नहीं है तुम, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम कहते कुछ और तुम करते कुछ और। बस लक्ष्मी, क्यों कह रही हो ये सब? प्लीज मत कहो ये सारी बातें, सार बार मना किया ना, दिल को चुपने वाली बातें मत किया करो मुझसे। प्लीज विश्वास करो मेरी बात, प्लीज भरोसा करो इस बार। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, ट्रस्ट मी, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। तुम्हारा नाम है कंप्लेंट पर। है, मैं मानता हूँ मेरा नाम है कंप्लेंट पे, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कंप्लेंट पे मेरा नाम कैसे है, क्यों है। 100 में से 110 बार भी कहोगी ना कि मैंने ये किया, मैं हर बार यही जवाब दूंगा कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात पे भरोसा करके तो देखो, विश्वास करो एक बार। मुझे नहीं पता उस कंप्लेंट पे मेरा नाम कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, सच में कुछ नहीं किया इस बार। प्लीज ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मैंने कभी भी कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा किया है ना, बस वो सोच के तुम ये मान लो कि मैंने ये सब नहीं किया, और विश्वास करो मेरी बात पे। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ जरा। इंस्पेक्टर सर प्लीज आप लक्ष्मी को छोड़ दीजिए ना प्लीज। देखिए हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे लेकिन क्यों नहीं छोड़ सकते? कहा ना नहीं छोड़ सकते। अच्छा वो जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट में मेरा नाम है ना, कि मैंने कंप्लेंट की कि लक्ष्मी ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, पारो को मारने की कोशिश की। अब मैं ही अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ, अब तो छोड़ सकते हैं आप उसे? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले मेन पर्सन आप नहीं है, आपका सिर्फ नाम लिया गया है। कंप्लेंट करने वाला कोई और है, आप सेकेंडरी हैं। अब यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आप लोग आपस में बात करने लगे और झगड़ने लगे। तो कौन है मेन कंप्लेंट करने वाला? किसने की है कंप्लेंट? किसने की है? हम, नीलम ओबरॉय। हमने की है कंप्लेंट, हम है कंप्लेंट करने वाले। तुम क्या कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं ये सब? ऋषि, तुम ऐसा कैसे पूछ सकते हो? तुम तो खुद थे ना वहाँ। मॉम आप भी थी ना वहाँ पे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। पारो गड्ढे में गिरी है, लेकिन लक्ष्मी ने उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। नीचे गई उसे बचाने के लिए, गड्ढे को चौड़ा किया ताकि रोहन और पारो को सही सलामत वापस ऊपर ला सके। उसने क्या कुछ नहीं किया दोनों बच्चों को बचाने के लिए, और बचाया भी। आपने सब कुछ देखा अपनी आंखों के सामने होते हुए, आप क्यों कर रही है मॉम? हाँ देखा था,
सब देखा था ऋषि, लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसकी वजह से। लक्ष्मी ही थी जिसने पारो को गड्ढे के पास जाने के लिए कहा था। सच तो ये है ऋषि कि लक्ष्मी पारो की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही है, ना उसे अच्छे संस्कार दे पा रही है, ना ही ठीक से उसकी परवरिश कर पा रही है। तुम्हें याद है किस तरह से अदालत से पारो को भगा कर ले गई थी वो? इतना बड़ा जुर्म किया था उसने, फिर वहां उस गांव में पकड़ी गई, गिरफ्तार हुई, उसे जेल हुई। तुम्हें समझ में आ रहा है ऋषि, इन सारी चीजों का उस मासूम पारो के दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा? क्या कुछ झेलना पड़ रहा है उसे, क्या कुछ सहना पड़ रहा हो? ऐसे तो पता नहीं है हमारी पोती के साथ क्या कर देगी, पता नहीं उसे जिंदा भी रहने देगी या नहीं। क्या बोल रही हैं आप ये? वो बेटी है मेरी और मैं उसे यहाँ से ले जा रही थी आप लोग उसे बचाने के लिए। बस छोड़ दीजिए इसे, बाहर आने दीजिए। दीप, दीप, ये अचानक कैसे? लक्ष्मी, लक्ष्मी एक ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? हमारी कॉल्स क्यों नहीं ले रही थी तुम? हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम हमारी कॉल्स नहीं ले रही थी, इसलिए हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। इनकी मदद लेनी पड़ी हमें। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से किया है। तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आज ने आप सबके लिए प्रसाद भेजा है। अरे वाह, भवानी जी को याद था मेरे लिए भेजना। लाओ लाओ। नहीं नहीं, आपके लिए सिर्फ एक लड्डू, क्योंकि आपने इन दिनों में बहुत मिठाइयाँ खाई। थैंक यू। आई नो राजीव को मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अमृता के साथ डांस जो किया मैंने, पर थैंकफुली डैड साथ है तो कुछ कह नहीं पाएगा। मेरी तरफ देख तक नहीं रही है, कितना इग्नोर करोगी बैंकर? भाभी, यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना, तो ठीक है, मुझे भी नहीं। विराट भाई कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। मैं सुनिए, इधर आइए, प्रसाद लेके जाइए। सुनिए, इधर आइए, प्रसाद ले लीजिए। आइए, आपकी वाइफ ही बुला रही है। चलो चलो। वाह, सुनिए, आपकी वाइफ प्रसाद लाई है। ससुराल से, खा लीजिए। प्रसाद मुस्कुरा के खाया जाता है, मुंह फुला के नहीं। ये मम्मी जी कहाँ गए? इतनी देर से दिखाई नहीं दी। सब के सब खोते हैं, किसी को अक्ल तक नहीं है। बेशर्मों की तरह बैठे हैं सब, किसी को पड़ी नहीं है। सोचते नहीं है कि बबीता कितनी है। बेबे, क्यों परेशान हो रही हो? यहीं कहीं होंगी, कमरे में आराम कर रही होंगी। हाँ, कमरे में आराम कर रही होगी। अरे पूरा घर मैंने ढूंढ लिया है, बबीता नहीं है घर में। पर इस वक्त मॉम कहाँ जा सकती है? चली गई होगी, क्या पता। मॉम का वॉइस नोट है। सुनो सुनो।
मैं जा रही हूँ विराट, ताकि तू सुकून से अपनी वाइफ उस अमृता के साथ रह सके। उसके लिए तुझे पुरानी हरकत फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं खुद तुझे छोड़ के जा रही हूँ। खुश रहना। गॉड ब्लेस यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी ना मॉम, अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई है या मेरी वजह से आप हर्ट है ना, तो आई एम रियली सॉरी मॉम। बट प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस मुझे इतना बताइए आप कहाँ हैं, मैं अभी के अभी आपको लेने आ जाऊंगा। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई। मैम अपने ही बेटे की फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हैं? मॉम पता नहीं कहाँ चली गई और पता नहीं किस साल में होंगी, ठीक होगी भी या नहीं होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनको अपने पास रखना चाहिए था। उन्हें कुछ हो गया था। पिछली बार जब मॉम ऐसी बिना बताए सबको चली गई थी ना, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और मुझ पे इल्जाम लगा था। देखो अभी सबका टाइम नहीं है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मॉम पता नहीं किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। मैं भी नहीं चाहती सर, मैं सच कह रही हूँ। मैं वाकई कुछ नहीं ऐसा करना चाहती जिससे आपकी टेंशन बढ़े। मैं तुम्हारी आई घर छोड़ के चली गई थी तो तुम्हारी क्या हालत थी? अलग अलग ख्याल आ रहे थे ना तुम्हारे मन में, ऐसी मेरे दिमाग में ना अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। अगर मॉम को कुछ हो गया, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो होकर उन्होंने कुछ कर लिया तो क्या करूंगा मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। प्लीज हेल्प करो ना मेरी। मैं समझ रही हूँ, मुझे लगता है इस वक्त मैं ही समझ रही हूँ आपको, लेकिन सर अगर मैं कुछ कर सकती आपके लिए तो मैं जरूर करती, लेकिन आपकी मॉम आपके साथ इतना बुरा क्यों कर रही है पता नहीं। कहती हैं आपसे प्यार करती है, असल में सिर्फ खुद से, अपनी ईगो से प्यार करती है। कमिश्नर को कॉल करता। होटल केम्स रॉयल। केम्स रॉयल? वो आपकी मॉम वहाँ है। मेरे एक दोस्त ने अरे बेबी ने यहाँ के कबाब ट्राई करने को कहा था, मंगवाती हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था, इस वक्त कौन हो सकता है? ओह माय गॉड, विराट ये यहाँ कैसे? इसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? ओह गॉड, क्या करूँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम छिपा
धड़कने इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों। इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगी जहाँ जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा है तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तक जो भी कुछ बुरा हुआ है मेरे बच्चे के साथ, वो सिर्फ इस लड़की की वजह से, सिर्फ इस पूर्वी की वजह से होता आ रहा है। और जो बात आप लोग नहीं जानते हैं ना, वो बात आज मैं यहाँ बताने वाली हूँ आप सबको। और वो ये है कि पूर्वी अब इस घर में नहीं रहेगी। हाँ? हाँ पूर्वी, तुम ये घर छोड़ के जा रही हो। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, बीच में टोकना मत मुझे। और क्या कहा था तुमने कि मीडिया और लोगों के सामने मेरे बेटे के साथ इस वक्त तुम्हारा रहना सही रहेगा? बात तो सही कही तुमने, और ये बात मैं मानूंगी भी मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन तब तक जब तक मेरा बेटा जेल से वापस नहीं आता। सुना तुमने? सुना आप सबने? तो आज ये बात तय है, मैंने फैसला कर लिया है। जिस वक्त मेरा बेटा आरवी वापस इस घर में आएगा, उसी वक्त पूर्वी ये घर छोड़ के जाएगी। एक सेकंड और भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ये मेरा फैसला है, इसे कोई नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं।
आप ये क्या बोल रहे हो? मैं घर छोड़कर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? इससे पहले भी तुम गई थी ना घर छोड़ के? गई थी ना? माँ वो कोई सफाई नहीं। एक बार सोच लेती घर के बाहर कदम रखने से पहले, एक बार इस दहलीज के बाहर कदम रखने से पहले सोच लेती। मेरे बेटे ने तुम्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तुम रुकी नहीं। फिर एक बार अच्छे से समझ लो तुम, मैं भी ऐसे किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो इस हद तक जा सकता है। शादी को मजाक समझ के रखा है तुमने। खत्म करना चाहती थी तुम ये रिश्ता ना, इसलिए घर छोड़ के गई थी ना। तो ठीक है, अब ये रिश्ता मैं खत्म करूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि मुझे लंदन जाना है। पापा वहां पे किडनैप हो रखे हैं और ये पलकी और राजवीर की मासी बिना बात की बात बना रही है, जबरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है यहाँ पे ये लोग। वरुण, ओ प्लीज ये ड्रामा करना प्लीज बंद करो। ऐसे तुम्हारा असली चेहरा हम नहीं जानते। सो प्लीज बनो मत। तुम एग्जैक्टली जानते हो कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। शनाया, ये क्या तरीका है घर के दामाद से बात करने का? दामाद? कौन सा दामाद? अरे इस दामाद पे इतने इल्जाम लगे हैं और फिर भी तुम इसे अपना दामाद कह रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा निधि कि क्यों जबरदस्ती तुम काव्या की शादी इस जल्लाद से कराना चाहती हो। तुम उसकी माँ ही हो ना, तुम्हारी ही बेटी है ना काव्या। कौन सी माँ चाहेगी कि अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दे जिसकी पहले से शादी हुई हुई है? देखो निधि, हम जो भी कह रहे हैं सच है और हम जो भी कर रहे हैं काव्या की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे अगर तुम काव्या की माँ हो ना, तो तुम्हें तो पहला इंसान होना चाहिए जो बोलता कि मैं काव्या की शादी इस लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। एग्जैक्टली निधि जी, आप तो काव्या की माँ है ना, तो आपको तो उसके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। आपको वरुण के बारे में सबसे पहले छानबीन करनी चाहिए थी कि वो लड़का कैसा है। इसके ऊपर जितने सारे इल्जाम लगे वो सच है कि नहीं, आपको देखना चाहिए था। हम तो बाहर वाले हैं ना, हमको क्या फर्क पड़ता है कि ये शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। घर में जितने सारे मेंबर्स हैं सब लोग इतने परेशान हैं, लेकिन आपके माथे पे परेशानी की एक शिकन तक नहीं है। इतना बड़ा सच आपके सामने आने के बाद भी आप कुछ नहीं कह रही है। सबसे बड़ा कदम तो आपको उठाना चाहिए था। जस्ट शट अप। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, मेरे माँ होने पे सवाल उठा रही हो। तो जी उठा रही हूँ, क्योंकि आपके फेस पे मुझे सच दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। आप ये सब कुछ इसीलिए कर रही है, आप वरुण को सपोर्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ राजवीर की मासी के खिलाफ जाना चाहती है। पता नहीं आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये सब कुछ कर रही है ना, कि वरुण के साथ काव्या की शादी करवाने की जो कोशिश कर रही है ना, ये उनसे कोई बदला लेने के लिए कर रही है आप। इनफ इज इनफ। एक शब्द और बोलो ना तुमने तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। आप ऑलरेडी बहुत कुछ करके बैठ गई है। अभी बताइए आप क्या कर रही है? एक गलत लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश कर रही है। मुझ पे ब्लेम लगा रही हो, मेरे घर में खड़े होके तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो फिर आप राजवीर की मासी की बात मान क्यों ले लेती है? वो जो भी कह रही है आपकी बेटी की भलाई के लिए कह रही है, आप क्यों नहीं मान रही है ये बात? पता है आप क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि राजवीर की मासी जो भी बोलेगी आपको बस उसका ऑपोजिट कह रहा है। अगर वो बोलेगी कि ये चीज बुरी है तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि दिस इज योर मेंटालिटी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तो वरुण के झूठ की कहानी शुरू हुई पलकी और मेरे शक से। उस दिन लूथरा हाउस में पार्टी थी और वरुण बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ कोई लड़की थी ऐसा लगा, और वरुण उसे चिल्ला चिल्ला कर बहुत गुस्से में बात कर रहा था।
ये सुनकर मुझे शक हुआ और मैंने उसके हाथ से फोन खींच लिया। अगर दोबारा तुमने मेरे को फोन किया ना। हेलो, कौन हो तुम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही हो ना, बुरके वाली? हाँ। और मैंने खुद दूसरी तरफ किसी लड़की को सुना, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ जान पाती वरुण ने फोन काट दिया। उसके बाद वरुण को पता चल गया कि पलकी और मुझे इस पे शक हो गया है, तो इसने हम दोनों से बहुत ही बदतमीजी से बात की। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, नौकरानी कहीं की। यहाँ तक कि हम दोनों को इसने इस घर की नौकरानी तक बुलाया और खुद अपने मुंह से कबूला कि हाँ, वो किसी लड़की से बात कर रहा था और उस लड़की से इसका कोई संबंध है। वो लड़की मेरा पास्ट है, जो कि मेरे प्रेजेंट में घुसने की कोशिश कर रही है। मतलब? मेरी एक्स वाइफ, और कौन? अब आप ही बताइए, कौन सा शरीफ लड़का, अच्छा लड़का, सभ्य लड़का इस तरह की घटिया बातें करेगा जिस तरह की वरुण ने हमसे की? ये सब झूठ है। ये सब सच है। वरुण ने मेरे साथ जो किया, उसने मुझसे जो कहा, वो सब सच है। लेकिन अब ये जो आप लोगों को कहानियां सुना रहा है, ये सब सबसे बड़ा झूठ है। मैं जब वरुण को मिली थी तो वरुण ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। और मैं इसकी बातों में आ गई। मैंने इससे शादी कर ली। बहुत खुश थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक तब था जब मैंने इसे काव्या की मेहंदी में देखा, काव्या के साथ। I was so shocked। मुझे लगा कि ये मुझसे शादी करने के बाद काव्या से शादी कैसे कर सकता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तो वरुण के झूठ की कहानी शुरू हुई पलकी और मेरे शक से। उस दिन लूथरा हाउस में पार्टी थी और वरुण बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ कोई लड़की थी ऐसा लगा, और वरुण उसे चिल्ला चिल्ला कर बहुत गुस्से में बात कर रहा था। ये सुनकर मुझे शक हुआ और मैंने उसके हाथ से फोन खींच लिया। अगर दोबारा तुमने मेरे को फोन किया ना। हेलो, कौन हो तुम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही हो ना, बुरके वाली? हाँ। और मैंने खुद दूसरी तरफ किसी लड़की को सुना, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ जान पाती वरुण ने फोन काट दिया। उसके बाद वरुण को पता चल गया कि पलकी और मुझे इस पे शक हो गया है, तो इसने हम दोनों से बहुत ही बदतमीजी से बात की। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, नौकरानी कहीं की। यहाँ तक कि हम दोनों को इसने इस घर की नौकरानी तक बुलाया और खुद अपने मुंह से कबूला कि हाँ, वो किसी लड़की से बात कर रहा था और उस लड़की से इसका कोई संबंध है। वो लड़की मेरा पास्ट है,
जो कि मेरे प्रेजेंट में घुसने की कोशिश कर रही है। मतलब? मेरी एक्स वाइफ, और कौन? अब आप ही बताइए, कौन सा शरीफ लड़का, अच्छा लड़का, सभ्य लड़का इस तरह की घटिया बातें करेगा जिस तरह की वरुण ने हमसे की? ये सब झूठ है। ये सब सच है। वरुण ने मेरे साथ जो किया, उसने मुझसे जो कहा, वो सब सच है। लेकिन अब ये जो आप लोगों को कहानियां सुना रहा है, ये सब सबसे बड़ा झूठ है। मैं जब वरुण को मिली थी तो वरुण ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। और मैं इसकी बातों में आ गई। मैंने इससे शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक तब था जब मैंने इसे काव्या की मेहंदी में देखा, काव्या के साथ। I was so shocked। मुझे लगा कि ये मुझसे शादी करने के बाद काव्या से शादी कैसे कर सकता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक एक करके सब कुछ तो तूने मुझसे छीन लिया जानवी। मेरी जिंदगी के 5 कीमती साल, कियान जो मेरा अपना खून है, उसे तो तूने मुझसे छीन लिया। और अब आर्या, जो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सहारा बन सकता था, तो उसे भी मुझसे छीन लेगी। तुझे लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? बुंदेला खानदान की बहू बनने का हक तेरा नहीं है जानवी, मेरा, सिर्फ मेरा। आर्या को सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा, सिर्फ मेरा। और कियान को भी। रह जाएगी सिर्फ तू अकेली जानवी, जैसे मैं रही थी 5 साल। अग्नि के फेरे लेकर आर्या से शादी सिर्फ तू नहीं कर सकती है जानवी, मैं भी कर सकती हूँ, और तुझसे बेहतर कर सकती हूँ।
लोग कहते हैं मैं बुरी हूं। हाँ, मैं बुरी हूं? मैं बुरी नहीं हूं, मैं बहुत बुरी हूं। तुम्हें मेरा बन के रहना होगा आर्या, तुम्हें मेरा बन के रहना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर, जानवी, तुम यहाँ पर? Is everything okay? सुहेर सर, आप यहाँ? जानवी, मैंने तुम्हें सुबह सुबह घर से हड़बड़ी में निकलते हुए देखा। मैं डर गया। वो कल के हंगामे के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कहीं तुम घर छोड़ के भाग रही हो। तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया मैं। और तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे सवाल थे डॉक्टर के लिए, अपनी बड़ी बहन अनुष्का दी को लेकर। आप ज्वाइन कीजिए ना। यस, उस औरत के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। जी। डॉक्टर, प्लीज मुझे एक बात बताइए। आपके हॉस्पिटल की पेशेंट नंबर 16, यानी कि मेरी बड़ी बहन अनुष्का जोशी 5 साल से आपके हॉस्पिटल में कोमा में थी, और आप लोगों ने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि आप उसकी फैमिली को कांटेक्ट करें, इन्फॉर्म करें। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही आप लोग कैसे कर सकते हैं? व्हाट? ये लापरवाही नहीं, ये जुर्म है। ये आपने बताया क्यों नहीं हमें? अरे सर, मैडम, पेशेंट अनुष्का जोशी हमारे हॉस्पिटल में 3 दिन पहले से ही ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उनका इलाज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा था। इससे पहले वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। उनकी रिपोर्ट जो उनके साथ भेजे गए थे, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि वो 5 साल से कोमा में थी, और उसमें कोई रिश्तेदार या गार्डियन का नाम नहीं लिखा था। कौन से हॉस्पिटल में थी वो? वहाँ की कोई डिटेल्स वगैरह आप हमें दे सकते हैं? हाँ। जी, इससे पहले वो डॉक्टर नीता पारेख हार्ट केयर हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। सर, आप क्या मुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे सकते हैं? ओह, आई एम सो सॉरी मैम। दरअसल वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है, इसलिए पेशेंट जोशी हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई थी। डॉक्टर नीता पारेख, आप उनका नंबर दे दीजिए। नंबर तो होगा ना? जी बिल्कुल। आप टाइप कीजिए 9322 448। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। बेवकूफ, नकली डिग्री वाले डॉक्टर, क्यों कॉल किया मुझे? हाँ, देखिए, तुम मेरी नकली डिग्रियों के बारे में जानती थी, इसलिए तुमने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी। वैसे तुम्हारे वो झूठे ट्रॉमा को लेके कब तक पूछताछ चलेगी? कल तुम्हारा भाई का फोन आया था, और आज तो तुम्हारी बहन यहाँ खुद आके पूछताछ करने लगी थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपकी बेटी ने पहले आपके बहू का हाथ जलाया और फिर काट दिया। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। अच्छा, आपके बहू का हाथ नहीं जला और पाँव नहीं कटे, है ना? अजीब बात है, आप लोग को सुनाई नहीं दिया? नहीं। पानी के प्रेशर से जमीन से अजीब अजीब सी आवाज आती है, जैसे कि दिल की धड़कन
सुना तुमने? पानी की प्रेशर की आवाज जब जमीन के नीचे से आती है तो वो दिल के धड़कन की आवाज की तरह लगती है। जी, पानी के प्रेशर से जमीन के नीचे से वाइब्रेशन निकलता है तो ऐसी ही आवाज आती है। एक्सक्यूज मी। यानी कि उस दिन जमीन के नीचे से पानी की आवाज आ रही थी और मुझे लग रहा था कि दिल की धड़कन की आवाज थी। अब तो इन सब का शक दूर हो गया होगा। चलो चलते हैं। इसको प्लीज भर देना अच्छे से। वो कहते हैं ना कि मोहिनी के वार और मोहिनी के चाल से कोई बच नहीं सकता। आपकी बेटी ने पहले आपके बहू का हाथ जलाया और फिर काट दिया। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। अच्छा, आपकी बहू का हाथ नहीं जला और पाँव नहीं कटे, है ना? मैंने कहा हाँ कि ना? जाओ मोहल्ले में जाके पूछ के आओ। जरूर किसी ने तो इनके घर की कोई तो आवाज सुनी होगी। जी मैडम। अब क्या कर रही है इंस्पेक्टर साहिबा? ऐसा कुछ। चुप, एकदम चुप। एक तो क्राइम करते हो, ऊपर से पुलिस के सामने जुबान चलाते हो। हाँ, एकदम चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए। आप बोलिए, मैंने पूछा हाँ या ना, जवाब दो। वो क्या हो? हाँ या ना? अच्छा हुआ इन्होंने अपना खुद ही क्राइम कबूल कर लिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज इतना बेइज्जत होना पड़ा ना, वो सब कुछ कोयल की वजह से। उसका वो सुबह सुबह उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, सबसे प्यार से बात करना, आपको मामा कहना, वो सब कुछ एक नाटक था, सिर्फ नाटक। असली रूप तो ये है कोयल का। और आपके लिए ना यही जगह है उसके दिल में, जेल में। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए मैम, प्लीज। मैं अपनी बहन के लिए कंप्लेन करने आया हूँ, प्लीज। किस बात की कंप्लेन? दहेज उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस। मैम, मेरी बहन इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने बैठकर कंप्लेन कर पाए, इसलिए उसकी जगह पर मैं आया हूँ। प्लीज मैम, मदद कर दीजिए प्लीज। मैं आपके पैर पड़ने को तैयार हूँ मैम, प्लीज प्लीज। बैठिए आप, बैठिए। प्लीज मैम, हाथ जोड़कर प्लीज। बताइए क्या कंप्लेन लिखवानी है? देखता हूँ रिमझिम, अब तुम मेरी बात कब तक नहीं मानती। बेचारी रिमझिम, अपने ससुराल तो आई नहीं, तो अब जाओ सरकार के ससुराल। तुमने मेरी बहन की इंसल्ट की थी ना, अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता लगेगा कि इंसल्ट होता क्या है। अब तो कोयल का असली चेहरा आप लोगों के सामने आ गया ना? या फिर अब भी आपको यही बोलना है कि हम गलत और वो सही? मम्मी, आंखें खोलो, देखो, ये सब कुछ ना कोयल का किया धरा है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ कोयल की वजह से। अगर आप जेल में हो ना, तो वो कोयल की वजह से। अगर आज इतना बेइज्जत होना पड़ा ना, वो सब कुछ कोयल की वजह से।
उसका वो सुबह सुबह उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, सबसे प्यार से बात करना, आपको मामा कहना, वो सब कुछ एक नाटक था, सिर्फ नाटक। असली रूप तो ये है कोयल का। और आपके लिए ना यही जगह है उसके दिल में, जेल में। अगर उसकी दुश्मनी हमसे थी, अगर उसको हम पे गुस्सा था, वो हमसे बदला लेती। आप लोगों को बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? आप लोगों को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे बाकी बिहारी जी, आज आपने मेरी राधा को मुझे लौटाया है और साथ ही मुझे इतनी बड़ी खुशी और दे दी। मुझे पता चला कि मनन मेरा बेटा है, मनन मेरा चैन, मेरा बेटा है। मुझे इतनी बड़ी खुशी देकर वापस मत छीनो, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। हो गया? नहीं है ना बाहर रास्ता जाने का? आओ आओ। रास्ता नहीं मिला ना जाने का? नहीं मिला ना रास्ता जाने का? मैं ही लेके जाऊंगा बाहर, ठीक है? मैं जैसा कहूंगा वैसा करना, ठीक है? अब मेरे साथ चल चल। ये रस्सी उठा, मुझे दे। पापा प्लीज मुझे जाने दो ना। चलो आजा, चल ले चल रहा हूँ। चलो आगे, चलो आगे, चलो चलो चलो। पता नहीं वो कहाँ है, कैसा है। हम बड़ों की प्रॉब्लम्स में मेरा बच्चा फंस गया है बाकी बिहारी जी। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, प्लीज। पापा मेरा डर लग रहा है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ किया मैंने? अभी करूंगा, ठीक है? सिंपल है, 1 2। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। गेम खेलनी है कि नहीं खेलनी? खेलनी है ना? अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो इसमें। बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? अभी चुप, ठीक है? इतना शोर मचाता है तू। चलो लाओ, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। कुछ नहीं, बस ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा
अरे चुप! पापा प्लीज। कितना चिल्लाता है तू? क्या खा के तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था? चुप ही नहीं होता है तू? हाँ? अब क्या? अब तेरा मुंह बंद करना पड़ेगा मुझे। मेरे को बोल रहा हूं ना। बस हो गया। चुप! दादी को मेरी तरफ से बाय बोलना। ओह अब आएगा मजा। आवाज आ रही है? मिलवा दो मुझे अपने बेटे से प्लीज। कोई तो रास्ता दिखाओ ना। हे भाग्य बिहारी जी, मोहन जी को मनन से प्लीज मिलवा दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तुम्हारी बेइज्जती देखकर जी खुश हो गया इबादत। बस अब इन तकलीफों को बर्दाश्त करने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें और गहरे जख्म देने वाली हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम जिद्दी हो पर इंसान अच्छी हो। तुम तो कितनी गिरी हुई निकली मन्नत। अपनी ही बहन को बेइज्जत करने के लिए इतना घिनौना नाटक करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कम से कम साथ गुजारे हुए उन दिनों का भरम ही रख लिया होता। उन रातों के बारे में सोच लिया होता मन्नत, जब तुम बीमार हुआ करती थी और मैं रात रात भर जाग कर तुम्हारी खिदमत किया करती थी। तुम्हारी सारी शरारतों का इल्जाम मैंने अपने सर लिया है हमेशा, और तुम मुझे को जलील करने के लिए इतनी बुरी साजिश करोगी? क्यों मन्नत, क्यों? मैं तुम पे अपनी जान लुटाती हूँ और तुम मेरी जान लेना चाहती हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा है? बोलो। एहसान फरामोश पूछ रही हूँ कुछ तुमसे, बोलो, जवाब दो। इबादत, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी मक्कार मत बनो मन्नत। बंद करो ये नाटक। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं है, तो ये शराफत का और बेचारेपन का मुखौटा फेंक दो। फिर से तुम अजीब अजीब बातें करने लग गए। बात क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे अपनी बहन मानते भी हो या नहीं?
तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचकर आई हूँ? अरे वो फरहान बेचने वाला था मुझे। वो शेख इस वक्त किसी रेगिस्तान में सड़ रही होती मैं। उस फरहान का डरावना भूत नजर आता है मुझे हर जगह। इबादत, वो शेख जो मुझे खरीदने वाला था उसकी बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें दिखाई देती है। सबसे डील कर रही हूँ मैं और तुम बस घर वालों के ताने। नानी अम्मी मुझे शैतान समझती, मेरी अपनी अम्मी मुझसे नफरत करती है। सबके बावजूद मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा था इबादत। और अब तुम भी मुझ पे झूठे झूठे इल्जाम लगाने लग गए। क्यों इबादत, क्यों? बहुत गलत है इबादत, ऐसा मत करो। ये अचानक से मन्नत को क्या हो गया? ये इतनी बेचारे बनने की कोशिश क्यों कर रही है? बेवकूफ इबादत, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा ये सीक्रेट कैमरा नहीं देख पाऊंगी? मुझे मक्कारी का लेक्चर दे रही हो और खुद मक्कारी गले में डालकर घूम रही हो। तुम मुझे फंसाना चाहती थी और अब कैमरा के जाल में तुम खुद फंसोगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो कहना है साफ साफ कहो ना मन्नत। ऐसी क्या खासियत है तुम में कि गलत होने के बावजूद भी नानी अम्मी को तुम्हारा साथ देना चाहिए? अब तुम इतना कह रही हो तो मैं जरूर बताऊंगी कि नानी अम्मी को मेरा साथ क्यों देना चाहिए। नानी अम्मी को मेरा साथ इसीलिए देना चाहिए क्योंकि नानी अम्मी हमेशा से तुम्हारी तरफदारी करती आई हैं। जब घर के सब लोग तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे तो नानी अम्मी तुम पे मोहब्बत लुटाती थी। अब सब मुझसे नफरत करते हैं तो नानी अम्मी को मुझ पे प्यार लुटाना चाहिए ना, है ना? वरना हिसाब बराबर कैसे होगा, है ना नानी अम्मी? मगर ये कोई कुश्ती का मुकाबला तो है नहीं कि मैं किसी का साथ देती बैठूं। जो सही है मैं उसी का साथ देती हूं। तूने पहले भी एक गलती की थी मन्नत, और उसके बाद तूने गलतियों का अंबार लगा दिया। और अब तू चाहती है कि मैं तुझ पर प्यार लुटाऊं? संभल जा वरना कुछ नहीं कर पाएंगी आप। ये धमकियां देना बंद कर दीजिए नानी अम्मी, और जरा सा खुद को संभालिए। ये इबादत की पैरवी करना, मेरी बेइज्जती करना कहीं आपके लिए ज्यादा महंगा ना पड़ जाए। अरे भाई, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि तालाब में गंदी मछली कौन है। अपनी जबान को लगाम दो मन्नत। किस लहजे में बात कर रही हो तुम नानी अम्मी से? हाँ, बड़ों का लिहाज है कि नहीं? लिहाज?
मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी हूं ना इबादत, यहाँ लिहाज, शर्म, इज्जत, हया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कोई मायने नहीं रखता। और आप दोनों एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मन्नत सिर्फ उनकी है जो मन्नत की है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।